हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के क्वेश्चन सीरीज में। ये सीरीज जो है कि एनसीईआरटी साइंस बेसिक टू जो है कि टॉप हम लोग करने वाले हैं। और ये सीरीज जो है कि पूरे साइंस जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो है कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आज का इस सीरीज का पहला सेट है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर कंपाउंड एलिमेंट एंड मिक्सचर, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी, उसके बाद हम लोग जो कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे देखो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्रण के उदाहरण देखें, जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक इत्यादि, ये सभी क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी इत्यादि। इसको किसी भी मतलब जो ज्ञात जो नॉन फिजिकल मेथड्स हैं सेपरेशन का, हम लोग उसका अप्लाई इस पे जो कि नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स, जो तत्व होते हैं। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे, जैसे देखें लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि सभी क्या है, ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं यौगिक। कंपाउंड क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, और केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे जल हो गया, जल आपका जो H2O, नमक हो गया सोडियम क्लोराइड, चीनी हो गया आपका ग्लूकोज, एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि से भी क्या है, यौगिक है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग नहीं किया जा सके, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और जल का घोल, ये आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विसमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, है ना। तो ये सभी क्या है, आपके विसमांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें। अब उसके बाद कह रहे हैं आपके विलयन क्या होते हैं। विलयन पदार्थों के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ठोस अवस्था में बात करें तो ये मिश्र धातु हो गया, द्रव अवस्था में नींबू पानी, गैस अवस्था में ये वायु हो जाएगा आपका। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होता है ना। तो ये थ्योरी बेस्ड था। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड अब सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारा। अब सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या, इससे आप क्या समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा वह पदार्थ जिसे मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के है तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करें समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का बात करें, इसके संगठनों की बनावट समान होती है और विसमांगी में इसके संगठन की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। उसके बाद यहाँ इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण का अगर बात करें समांगी मिश्रण में शक्कर या चीनी का विलयन, विसमांगी मिश्रण का बात करें सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये सभी आपके विसमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के साथ समांगी एवं विसमांगी मिश्रण को में विभेद कीजिए। तो अभी आप लोगों ने जो ऊपर क्वेश्चन किया इसी का आंसर था वो। उसके बाद बात करते हैं विलयन, निलंबर और कोलोइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। सबसे पहले बात करते हैं विलयन का। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, ये समांगी मिश्रण होता है। इसके कणों में समांगिकता होती है। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। ये अस्थायी होते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज विलयन के हैं, सॉल्यूशंस के हैं। अब बात करेंगे हम लोग निलंबन का। निलंबन पदार्थ क्या होते हैं।
यह एक विषमांगी मिश्रण है ना। दोनों में अंतर याद रखना है। आपका विलयन समांगी है, निलंबन विषमांगी है। इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। इसके कण बड़े बड़े होते हैं और ये आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं। कंप्लीट है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कोलॉइड से रिलेटेड अब बातें। कोलॉइड ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये भी अस्थायी होते हैं, है ना। तो हमारा थ्योरी जो है कि कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, है ना, 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन निकालना है। तो कैसे कंसेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, चलिए करके दिखाते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम, यदि अब जैसे देखें सोलवेंट का बात करें हम, सोलवेंट जैसे आपका यहाँ पे जैसे कितना है 100 है ग्राम टोटल। सोल्यूट का बात करें, यदि आपका यहाँ पे जो सोल्यूट है वो आपका जो कि 36 ग्राम दिया गया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा, है ना। तो कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कितना यहाँ पे सोल्यूट है 36 डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल सोल्यूशन है 136, है ना। इसमें मल्टीप्लाई हम लोग 100 यहाँ पे करने वाले हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपका आ रहा है लगभग 26 पॉइंट जो कि कुछ यहाँ पे जो कि 67 इस तरह से ये परसेंटेज में आपका जो कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन आने वाला है ना। तो आई होप ये चैप्टर कंप्लीट आप लोगों को समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको यदि किसी भी इससे रिलेटेड चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट में जो कि बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के। जय हिंद।